ये है आईफोन 15 और ये है आईफोन 16। और दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में से कोई एक लेने के बारे में सोच रहे होंगे और काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि आपको आईफोन 15 लेना चाहिए या फिर आईफोन 16 के साथ जाना चाहिए। तो आज हम कंपेयर करेंगे इन दोनों ही डिवाइसेस को आपस में और आपको बताएंगे कि आईफोन 16 के अंदर क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं जो आपको आईफोन 15 के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आईफोन 15 आपको अभी 55,000 रुपीज में मिल जाएगा और आईफोन 16 आपको नियर अबाउट 75,000 रुपीज का मिल जाता है सारे डिस्काउंट वगैरह लगा के। तो दोनों के बीच में 20,000 रुपए का एक डिफरेंस है। तो हमें ये देखना है कि भाई 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद आईफोन 16 आपके लिए एक बेटर चॉइस बन सकती है या फिर आप 55,000 में अभी भी आईफोन 15 के साथ जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों इन दोनों ही डिवाइसेस को आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। दोनों ही आईफोन को आप बैक में देख सकते हैं। सबसे पहला जो चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा आईफोन 16 के अंदर वो कैमरा का डिजाइन है। डायगोनल से अभी दोबारा वर्टिकल डिजाइन कर दिया गया है। आईफोन 13, 14, 15 में आपको डायगोनल सेटअप मिलता है, लेकिन 16 के अंदर आप देखिए वर्टिकल दोबारा से कर दिया गया है, जो कि कुछ आपको 12 की तरह लगेगा। तो भाई ये इसलिए किया होगा भाई हमारे हिसाब से, जब आप इसको हाथ में खरीदने के बाद पकड़ेंगे तो आपको लोग देख पाएंगे कि भाई हाँ ये लेटेस्ट आईफोन 16 सीरीज है, क्योंकि बाकी जो तीनों ही सीरीज हैं उसमें तो आपको सेम ऐसे ही दिखता है पीछे से, तो कुछ अलग आपको दिखेगा कि हाँ भाई ऐसे है। बाकी डिजाइन की अगर बात करें ओवरऑल बॉडी पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्शन बटन एक यहाँ पे आता है, जो कि आपको यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर मिलता है, मतलब म्यूट स्विच 15 के अंदर। तो यहाँ पे स्विच करके भी एक्शन बटन आ चुका है और उसके अलावा यहाँ पे कैमरा कंट्रोल का एक बटन यहाँ पे फिजिकल बॉडी पे ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा फ्रंट से देख सकते हैं दोनों ही डिवाइसेस बिल्कुल सेम नजर आएंगे। आपके सामने अगर हम रख दें तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कौन सा 15 है और कौन सा 16 है। बाकी टॉप से भी बिल्कुल सेम है और बॉटम से भी बिल्कुल सेम है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सिमिलर डिवाइसेस हैं। ये देखिए मैंने आपको हाथ में पकड़ के दिखा दिया है, बिल्कुल सेम साइज वगैरह बिल्कुल सेम है। बाकी आईफोन 16 के अंदर अगर हम कलर्स की बात करें तो थोड़े से ब्राइट कलर कर दिए गए और पिछले साल आईफोन 15 के अंदर थोड़े पेस्टल कलर थे, तो ये थोड़ा सा दोनों ही सीरीज में फर्क है। बाकी दोनों ही डिवाइसेस हाथ में पकड़ने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। आप चाहे 15 पकड़ें या फिर आप 16 पकड़ें, तो हाथ में जब पकड़ेंगे तो काफी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा और एजेस काफी दोनों के स्मूथ है, कर्व है, आपके गड़ते नहीं है हाथ में। बाकी वेट वगैरह भी 170 ग्राम है, चाहे इसका हो चाहे 16 का हो, दोनों ही सिमिलर वेट के साथ आते हैं और थिकनेस भी दोनों की सेम है। 7.8 mm की थिकनेस के साथ आते हैं दोनों डिवाइसेस। दोनों ही आईफोन की बैक में आपको फ्रॉस्टेड बैक की फिनिश मिलती है। बाकी एल्युमिनियम फ्रेम है दोनों ही डिवाइसेस में और इन हैंड फील भी दोनों ही डिवाइसेस का काफी अच्छा है। दोनों ही डिवाइसेस IP68 सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। दोनों ही आईफोन्स में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR पैनल यूज किया गया है। ब्राइटनेस के नंबर्स की बात करें तो 2000 निट्स की दोनों ही डिवाइसेस की ब्राइटनेस है पीक। बाकी दोनों ही डिवाइसेस के अंदर 60 हर्ट्ज का एक बहुत ही खराब रिफ्रेश रेट आता है, जो कि आजकल आपको 10-12 हजार के भी डिवाइसेस अगर आप चेक करेंगे उसमें भी आपको एटलीस्ट 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो यहाँ पे 60 हर्ट्ज आता है। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो नो डाउट डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है, चाहे आप 15 चलाएं चाहे 16 चलाएं। तो जब आप नेटफ्लिक्स में देखेंगे, HDR में कोई कंटेंट देखेंगे, यूट्यूब पे कोई वीडियोस वगैरह देखेंगे तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। दोनों ही आईफोन्स में सेम डायनेमिक आइलैंड है और जो बेजल्स हैं वो भी आपको सिमिलर देखने के लिए मिलते हैं, कोई ज्यादा पतले नहीं आईफोन 16 में जैसे 15 में मिलते हैं, उसी तरह से 16 में यूज किए हुए हैं। बाकी आईफोन 16 में कंपनी का ऐसा कहना है सेरेमिक शील्ड की लेटेस्ट जनरेशन की प्रोटेक्शन यूज की हुई है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है आपको कोई ना कोई प्रोटेक्शन अपने डिवाइस को देनी चाहिए, क्योंकि एक रिस्क रहता है स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं। चाहे किसी भी तरह की किसी भी लेवल की प्रोटेक्शन आपके आईफोन में हो, तो आप एक स्क्रीन गार्ड अच्छा सा जरूर यूज करें। तो चलिए बात करते हैं आईफोन 16 की परफॉर्मेंस के बारे में। आईफोन 16 के अंदर A18 की चिप यूज की हुई है जो बिल्कुल लेटेस्ट है और आईफोन 15 के अंदर आपको A16 की चिप मिलती है। AnTuTu स्कोर्स में भी आगे निकलता है, Geekbench में भी आगे निकल जाता है और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट में भी आईफोन 16 आपको आईफोन 15 से ज्यादा बेटर मिलेगा। बाकी आईफोन 16 के अंदर 2GB रैम का भी एक्सटेंशन है, तो ये 8GB रैम पे काम करता है और ये 6GB मॉडल है। दोनों ही डिवाइसेस में रैम का भी 2GB का फर्क है। तो नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो आईफोन 15 से ज्यादा बेटर नंबर्स हैं आईफोन 16 के। चलिए बात करते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस की, जो हमने इन दोनों ही डिवाइसेस को चलाने के बाद ऑब्जर्व किया है। तो मेरा हिसाब से कहना है कि दोनों ही डिवाइसेस में से जब आप यूज करेंगे तो परफॉर्मेंस बिल्कुल सिमिलर है, चाहे आप इसमें गेमिंग करें, चाहे आप वीडियो एडिटिंग करें, रेंडरिंग वगैरह करें, तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको बिल्कुल सिमिलर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। तो परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं तो आइए गेमिंग की बात कर लेते हैं। दोनों डिवाइसेस में आप BGMI, जेंशिन इम्पैक्ट जैसी गेम्स काफी अच्छे से खेलेंगे, मजा आएगा आपको खेलने में। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोनों डिवाइसेस के साथ, ये दोनों ही 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, तो जब आप गेमिंग करेंगे तो 60 FPS पे मैक्सिमम गेम खेल सकते हैं आप। चाहे
BGMI खेलें चाहे आप जेंशिन इम्पैक्ट खेलें, तो इतनी ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है इन दोनों ही डिवाइसेस के अंदर उसका एक आपको मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डिस्प्ले जो है वो 60 हर्ट्ज ही सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी, चाहे आप iPhone 15 लेने के बारे में सोचें या 16 लेने के बारे में सोचें। गेमिंग आपको दोनों में सिमिलर मिलेगी। iPhone 16 के अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, बाकी जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का यूज किया है, फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। चलिए साइड बाय साइड बताते हैं आपको इसमें क्या एड ऑन है कैमरा के अंदर। देखिए iPhone 15 के अंदर सिमिलर कैमरा सेटअप है जो 16 के अंदर है, लेकिन 15 के अंदर आप मैक्रो शॉट नहीं निकाल सकते हैं इसके कैमरा को यूज करके, लेकिन इस साल आप iPhone 16 के अंदर इसके अल्ट्रा वाइड कैमरे को यूज करके मैक्रो शॉट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि iPhone 15 में पॉसिबल नहीं है। बाकी iPhone 16 के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैमरा कंट्रोल बटन ऐड किया है, मतलब स्पेसिफिकली कैमरा को कंट्रोल करने के लिए बटन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए इसका यूज क्या क्या है। कैमरा कंट्रोल करने के लिए बटन है, जैसे आपने इसको लॉक स्क्रीन पे दबाया तो ये कैमरा ऑन हो जाता है, लेकिन iPhone 16 के एक्शन बटन पे भी वो कमांड आप सेट कर सकते हैं। देखिए एक्शन बटन है, मैंने इसको होल्ड करके रखा तो ये कैमरा ऑन हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है ये कैमरा कंट्रोल का काम हमारा एक्शन बटन से भी हो सकता है, मतलब कैमरा ऑन करने के लिए। उसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट कैमरा ऐप ऑन करनी है तो बैक टैप पे आप डबल टैप करके भी कैमरा ऑन कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर जेस्चर का ऑप्शन है। उसके अलावा कैमरा की सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा सेटिंग्स को कंट्रोल करने में। आपको ऑन स्क्रीन पे जो कंट्रोल्स मिलते हैं वो ज्यादा आसान होते हैं यूज करने में एज कम्पेयर टू कैमरा कंट्रोल बटन। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये एक तरह का यूजलेस बटन है, iPhone 16 के अंदर कोई इसका काम नहीं है। जब आप इसको यूज करेंगे, कभी एक बार एक्सपीरियंस करेंगे आप, तो धीरे धीरे आप इसको यूज ही नहीं करेंगे। बाकी बॉडी के ऊपर इतने सारे बटन अच्छे भी नहीं लगते। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोनों ही iPhones की जो कैमरा की क्वालिटी है, चाहे हम फोटो की बात करें वीडियो की बात करें, बिल्कुल सेम है, हमें कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले। फोटोज के अंदर थोड़ी सी वार्म टोन रहती है और नियर टू नेचुरल ये फोटोज क्लिक करते हैं दोनों ही डिवाइसेस। बाकी वीडियोस दोनों ही डिवाइसेस काफी अच्छी बनाते हैं। दोनों iPhones के मेन कैमरा को यूज करके आप 1x में 2x में शॉट्स निकाल सकते हैं। दोनों ही डिवाइसेस के शॉट्स जो है काफी नेचुरल आते हैं, थोड़ी सी वार्म टोन आपको देखने के लिए मिलेगी जो iPhones के अंदर मिलती है। iPhone 15 और 16 में आप पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हैं, पोर्ट्रेट्स भी 1x में और 2x में दोनों ही में आप निकाल सकते हैं। पोर्ट्रेट्स की भी क्वालिटी काफी अच्छी है, एज डिटेक्शन वगैरह काफी अच्छे से कर लेता है। बाकी एक चीज है जो आपको बता देते हैं, अगर आप जूम करके फोटोज निकालना चाहते हैं, चाहे 15 हो चाहे 16 हो, दोनों ही डिवाइसेस के अंदर टेलीफोटो लेंस नहीं आता है, तो जूम करके अगर आप शॉट्स निकालना चाहते हैं आउटडोर के अंदर तो दोनों ही डिवाइसेस में पॉसिबल नहीं है। चलिए बात करते हैं वीडियोस की। iPhone 15 और 16 से आप मेन कैमरे को यूज करके 4K 60 FPS में वीडियो बना सकते हैं। वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी है और वीडियो के साथ जो ये ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं वो भी नेक्स्ट लेवल करते हैं। मुझे पर्सनली iPhone के जो माइक्रोफोन्स होते हैं उसके अंदर जो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं वो काफी अच्छी लगती है मुझे, आवाज काफी ज्यादा बेस के साथ वो ऑडियो रिकॉर्ड होती है। बाकी iPhone 16 के अंदर एक एड ऑन है वीडियो से रिलेटेड, जो इसके अंदर ऑडियो आप रिकॉर्ड करते हैं उसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। iPhone 16 के अंदर आपको एक ऑडियो मिक्स का फीचर मिलता है, जब आपने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया तो उसको आप फोटोज के सेक्शन में जाकर के एडिट कर सकते हैं ऑडियो मिक्स के अंदर जाकर के। तो बेसिकली 4 तरह के मोड है, स्टूडियो मोड है, सिनेमैटिक मोड है, इन फ्रेम मोड है और स्टैंडर्ड मोड भी आता है। तो उसमें जब आप स्विच करेंगे तो बैकग्राउंड की नॉइस इसमें रिमूव हो जाती है, वो काम आप iPhone 15 के साथ नहीं कर पाएंगे। बाकी आप सिनेमैटिक वीडियोस बना सकते हैं iPhone 16 के अंदर भी और iPhone 15 के अंदर भी। 4K 30 FPS में सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ स्लो मोशन वीडियोस भी बन जाएंगी। फुल HD में आप 120 FPS में 15 में भी और 16 में स्लो मोशन वीडियोस बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के फ्रंट कैमरा की। दोनों ही में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, बिल्कुल सिमिलर कैमरे हैं। कैमरा की क्वालिटी भी बिल्कुल सेम है। हमने फोटोज वगैरह यहाँ पे क्लिक करी है 15 और 16 की, आप देख सकते हैं वार्म टोन है और अच्छी क्वालिटी है, शार्पनेस भी ठीक है। दोनों ही डिवाइसेस में हमें कोई चेंजेस नहीं लग रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की फोटोज दोनों निकालते हैं। बाकी वीडियोस की बात कर लेते हैं तो वीडियो 4K 60 FPS में 15 में भी है और 16 में भी, दोनों में बन जाती हैं। उसके अलावा आप पोर्ट्रेट शॉट्स निकालना चाहते हैं तो फ्रंट कैमरे को यूज करके आप पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल सकते हैं दोनों में। लेकिन आप अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो पोर्ट्रेट्स में आपको एक ही को फोकस देखने के लिए मिलेगा, बेसिकली एक ही पर्सन को फोकस में लेता है। उसके अलावा जितने भी बाकी लोग हैं वो ब्लर हो जाते हैं, तो वो एक मुझे इसमें फीचर की कमी लगती है iPhones के अंदर। एंड्रॉइड में अगर आप करते हैं फ्रंट कैमरे को यूज करके तो पोर्ट्रेट में जितने भी लोग होते हैं उन सबके फेस को वो फोकस में कर लेता है। दोनों ही डिवाइसेस में आपको लेटेस्ट iOS 18.1.1 का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम एप्पल इंटेलिजेंस की बात करें तो iPhone 16 के अंदर मिलेगा, आपको 15 में नहीं मिलेगा। तो AI वगैरह अगर आपको यूज करना है तो आपको 16 के साथ ही जाना पड़ेगा। एप्पल का ऐसा कहना है कि iPhone 15 के अंदर यहाँ पे 6GB रैम यूज करिए, इस वजह से हम AI का सपोर्ट इसमें नहीं दे सकते हैं। एटलीस्ट 8GB की रैम चाहिए होती है AI के सपोर्ट के लिए, उनका ऐसा कहना है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ iPhone के अंदर आ सकता था, iPhone 15 के अंदर भी ऐसा कोई बिग डील नहीं थी, लेकिन नहीं। तो अगर आप सोच रहे हैं iPhone 15 लेने के बाद आपको इसके अंदर AI का कोई अपडेट आ जाएगा, AI इसके अंदर सपोर्ट में आ जाएगा, तो ऑफिशियली तो ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं है अभी तक। जो भी iPhone 15 यूज कर रहे हैं या iPhone 15 लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके अंदर AI का आपको एज सच कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है फ्यूचर में। वो 16 की पूरी सीरीज के अंदर है या 15 के अंदर जो प्रो वेरिएंट्स हैं उसके अंदर सपोर्ट दिया गया है, नॉन प्रो में नहीं मिलेगा। बाकी कस्टमाइजेशन वगैरह की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में आप कर सकते हैं, लेटेस्ट सपोर्ट है iOS का और हैप्टिक्स वगैरह भी दोनों के काफी अच्छे हैं।
दोनों ही डिवाइसेस को जब आप साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, उन्हें यूज करते हैं, चलाते हैं, तो चलाने में बिल्कुल सिमिलर सा एक्सपीरियंस है। ऐप की एनिमेशन हो, स्विच करने का टाइमिंग हो, दोनों ही डिवाइसेस में सिमिलर है। तो ऐसा कुछ नया नहीं हो जाएगा 16 को जब आप यूज करेंगे साइड बाय साइड, और ये 15 है हमारे पास। तो सॉफ्टवेयर के अंदर एआई के अलावा कोई मेजर चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। वो सारी कस्टमाइजेशन जो 16 में आप कर सकते हैं वो 15 में भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं दोनों ही डिवाइसेस में बैटरी बैकअप कैसा है। आईफोन 15 के अंदर नियर अबाउट 3300 mAh की बैटरी मिलती है और आईफोन 16 के अंदर 3500 mAh की बैटरी यूज की है। 6 से 7% एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप इसके अंदर दिया गया है नंबर्स में। अब हमने साइड बाय साइड इसको यूज किया है, हमने गेमिंग भी करी है, कैमरा ऐप भी यूज करी है, कनेक्टिविटी को भी यूज किया है, सिम वगैरह इसमें चलाया है, पूरा दिन दोनों को यूज करा है साइड बाय साइड। आप आईफोन 15 के अंदर 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ले सकते हैं और सिमिलर आईफोन 16 के अंदर भी 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है दोनों ही डिवाइसेस में स्क्रीन ऑन टाइम सिमिलर है। चलिए बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। आईफोन 15 हो 16 हो, दोनों के अंदर NFC का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.3 का भी सपोर्ट है दोनों ही डिवाइसेस में, 5G के सारे बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है दोनों डिवाइसेस में, कॉलिंग में कोई भी इशू वगैरह नहीं है 15 में भी और 16 में भी। माइक्रोफोन्स की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। इसके अलावा थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आईफोन 16 के वाईफाई में है, वाईफाई 7 का सपोर्ट है और आईफोन 15 के अंदर वाईफाई 6 का सपोर्ट आता है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही डिवाइसेस के अंदर वाईफाई की जो कनेक्टिविटी है बहुत ही जबरदस्त है। बाकी सेंसर्स की बात करें तो आईफोन 16 में भी 15 में भी सारे सेंसर्स आते हैं और फेस आईडी की बात करें तो आईफोन 15 में हो चाहे 16 में हो बढ़िया काम करती है। दोनों ही डिवाइसेस में स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं, बेसिकली टॉप पे और बॉटम पे स्पीकर्स मिलते हैं। स्पीकर की जो क्वालिटी है, ऑडियो का जो आउटपुट है वो दोनों ही डिवाइसेस में बहुत अच्छा है। लेकिन हम इसे साइड बाय साइड अगर कंपेयर करें तो आईफोन 15 के अंदर थोड़ी सी सॉफ्ट आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है और आईफोन 16 के अंदर थोड़ा सा हल्का सा बेस ज्यादा सा लगता है। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही डिफरेंस है, कोई मेजर नहीं है। हो सकता है बहुत से लोगों को ये पता भी ना चले। अब हम रिव्यू कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें लग रहा है, तो हमने आपको बता दिया। बाकी यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो काफी ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आईफोन 15 और 16 में कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। आईफोन 16 के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कैमरा में किया गया है, जो हर साल वो कहते हैं हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, तो वो थोड़ा इंप्रूवमेंट है। बटन यहाँ पे ऐड कर दिया है, बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, बहुत के लिए यूजलेस होगा। उसके अलावा एआई के कुछ फीचर्स इसमें आ जाएंगे। बाकी एक यहाँ पे एक्शन बटन ऐड कर दिया है। तो ये 2-3 चीजें इसमें ज्यादा है जो आपको आईफोन 15 में नहीं मिलती हैं। लेकिन क्या आईफोन 16 के अंदर ये 2-3 चीजें जो एक्स्ट्रा दी गई हैं उसके लिए आप 20,000 रुपए स्पेंड करेंगे? अगर आपको लगता है 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के बाद आपको ये फीचर्स लेना चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी आप पर्सनली मुझसे पूछते हैं तो मैं अभी भी आईफोन 15 के साथ जाऊंगा। ये 55,000 रुपीज में एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन डिवाइस है। पूरे आईफोन के लाइनअप की बात कर रहा हूँ मैं, तो आईफोन 15 एक बेस्ट बाय है। भाई अभी तक आईफोन 16 नहीं आया था, तो जब तक तो आईफोन 15 ही बेस्ट था। एक कॉमन सेंस है, आप सोच के देखिए। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए आईफोन 16 नहीं आया है तो 15 आपको बेस्ट लगेगा। बाकी आप उसके बाद भी आईफोन 16 लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा और रुक जाइएगा। 70,000 रुपीज के नीचे अगर आपको आईफोन 16 मिल जाता है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की क्वालिटी वीडियो देखने के लिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे किसी और क्वालिटी कंटेंट के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे। भैया आईफोन 15 है और ये आईफोन 16 है। मैं आपसे पर्सनली बोल रहा हूँ, पैसे बचाओ। आईफोन 15 के साथ आप जाओ, 55,000 रुपये का आपको मिलेगा। ये 75,000 का मिलेगा सारे डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद। तो ये मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए। 20,000 रुपये बचाइए, वो किसी और काम में लगाइए, उससे फिक्स करिए, कहीं भी कुछ भी करिए। 20,000 रुपये बचाइए आप। 55,000 रुपये में ये ले लीजिए या एक एंड्रॉयड ले लीजिए 20,000 रुपये का। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिल जाएगा आपको एक 20,000 रुपये में एंड्रॉयड और एक आईफोन भी हो जाएगा। 2 फ़ोन हो जाएंगे, दोनों चलाओ मस्त साइड बाय साइड। जब आईफोन से बोर हो जाओ तो एंड्रॉयड चलाओ, जब एंड्रॉयड से बोर हो जाओ आईफोन चलाओ, बढ़िया मस्त चमकाओ। और ये जो है ना ऑलवेज ऑन, ये भी मिल जाएगा 20,000 रुपये में। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें नहीं मिलेगा ऑलवेज ऑन, ये आईफोन की खासियत है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं। तो भाई पैकअप, लाइट्स ऑफ, कैमरा बंद।